कि हम $550 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का लिटरली पलटवार है, वो तो जापानीज पैसे की चोरी है। ये आकिजावा ने मना कर दिया, करा मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले क्लैरिटी तो दो, मैं जाके वहां पे करूंगा क्या। और सबको यही बात का डर है। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता हूं, ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई। Recently, it came to light that Prime Minister Modi had refused to take Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहां पे आकिजावा जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। ये कभी भी कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह देगा। अब मोदी जी फोन पे इससे बात करेंगे, ये कुछ भी बोल देगा मेरी मोदी से बात हुई थी और मोदी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरा हमारा जो किसान हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और अपना माल बेचो और जीएम क्रॉप्स हैं वो, ये कुछ भी बोलते हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर इससे बात करेंगे ये झूठ बोल देगा, तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। एनीवे, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने यूएस से जाने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी, और डिप्लोमेटिकली मना करा है कि नहीं अभी कुछ चीजें हैं, धुंधली हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी मिलेगी तो हम यूएस जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं और वहां पे उल्टा मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो, और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप और लोगों से ये कहते हैं कि आप लक्षद्वीप आइए, बहुत सुंदर जगह है, अपने देश की इतनी सुंदर जगह है, कम लोगों ने देखा है, आप आइए लक्षद्वीप। ये कहते हैं मालदीव्स को मिर्ची क्यों लगती है, उन्होंने तो मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया। कहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप नहीं बोला ही नहीं, बोला कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है। वहां पे लोगों को आग लग गई बैठे बैठे मालदीव्स में। उसी प्रकार से टोक्यो में जब मोदी जी ये कहते हैं कि यहां पे स्टेबिलिटी है, वन विंडो क्लियरेंस है, आप आइए, तो देखिए ना, दोनों खबरों को आप मिलाइए, दोनों खबरों को आप मिलाइए। ये ट्रेड नेगोशिएटर आकाजावा जो जाता है अमेरिका में इन्वेस्ट करवाने के लिए, जिसको जाना है, राइट, जिसको जाना है, पहले इनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसको जाना है अमेरिका, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में। वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब लोग ये भी पढ़ रहे हैं इसको कि भारत स्टेबल है इसलिए जो तुम अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, और मोदी जी ने नहीं बोला, कहीं नहीं बोला कि तुम अमेरिका में मत करो, तुम भारत में। लेकिन लोग इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो मामला है वो इतना खराब कर दिया है दोस्तों कि अब इसको रिपेयर करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार एक काम करो, ठीक है, अमेरिका डॉलर टर्म्स में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अमेरिका इज अ मैसिव मार्केट। लेकिन यार धंधा जो करना है अमेरिका के साथ, इतनी सर पे पिस्तौल रख के धंधा नहीं करना अपने को, तो चलो कहीं और देखते हैं। इंडिया ने भी यही करा। अब जापान कह रहा है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों यहां पे दोस्तों गंगा थोड़ी सी उल्टा बहना शुरू हो गई है। जो जापान को पैसा लगाना था, जापान ये कह रहा है, निकी एशिया की रिपोर्ट है, विच इज अ जापान बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म जो बिजनेस पे बड़ी जिसको कहते हैं कि एक नजर रखता है ग्लोबल बिजनेस पे, उसने बोला है कि $68 बिलियन, $68 अरब जापान भारत में निवेश करेगा। $68 बिलियन। यहां पे बात चल रही है साहब सेमीकंडक्टर चिप्स की, यहां पे बात चल रही है बुलेट ट्रेन्स की, यहां पे और बिजनेस की बातें चल रही हैं। आपको पता है कि गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट करी है मारुति सुजुकी की फैक्ट्री विच इज मेकिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स।
तो जापान के साथ भारत का जो रिश्ता है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है अभी। $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती दोस्तों। और जो लेगेसी सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी कि पुराने सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन काफी, देखिए वो जो चिप्स है ना, जो भारत और जापान की एक डील हो रही है जिसमें जापान ये कह रहा है कि हम पूरा प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करेंगे, आपको पूरी मदद करेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो पुराने टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं और ये तो नए वाले तो नहीं हैं चिप्स। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये नए वाले नहीं हैं, लेकिन जो पुराने वाले भी हैं वो भी आज की तारीख में काम आते हैं। तो इससे भारत को बहुत एक पुश मिलेगा और ये पूरे सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी जापान तैयार हो गया है भारत को देने के लिए। और जैसा कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी 4 दिन पहले कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंडिया विल स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन चिप्स। क्या ये टॉप ऑफ द लाइन चिप्स होंगे? क्या ये उस प्रकार के चिप्स होंगे जो एनवीडिया बनाता है? शायद नहीं, शायद नहीं, लेकिन दोस्तों विल गेट देयर। शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। देखिए बात यह है कि इंडियन इक्विपमेंट पे इंडियन चिप्स लगने दीजिए आप, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और वो शुरुआत जो है वो शुरू हमने कर दी है। शुरुआत की शुरुआत हो गई है दोस्तों। यहां पे दोस्तों आप देखिए खबर यह है कि रिचर्ड वुल्फ है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, इसने बोला है कि यू आर एक्टिंग लाइक द वर्ल्ड्स टफ गाय बट एक्चुअली यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। आप क्या कर रहे हैं? आप ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। इसने समझाने की कोशिश करी, और ये बड़ा रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट है, इसने समझाने की कोशिश करी कि ट्रंप, आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इसके बाद मोदी जी इमीडिएटली इसके बाद चाइना जा रहे हैं। किस पे प्रेशर आ रहा है? हां, कुछ शॉर्ट टर्म प्रेशर है, शॉर्ट टर्म प्रेशर जरूर है। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो शॉर्ट टर्म में उसको शॉक लगेगा, लेकिन फिर रिस्पांस क्या होगा कि ठीक है साहब, आपने टैरिफ के बैरियर्स बढ़ा दिए, लेट्स लुक एट अफ्रीका, लेट्स लुक एट साउथ अमेरिका, लेट्स लुक एट यूरोप, लेट्स लुक एट एशिया। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक मार्केट नहीं है, लेट्स लुक एट कनाडा। फिर 40 देशों के साथ दोस्तों, कल ही मैंने कवर करा था द चाणक्य डायलॉग्स में, 40 देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है, अग्रीमेंट्स की 40 देशों के साथ। और आप देख लेना दिसंबर से पहले आपको काफी चीजें निपटती हुई दिखेंगी, क्योंकि एम्बेसीज को एक्टिवेट कर दिया, और आज से नहीं, काफी पहले से। यू विल सी थिंग्स कमिंग टू फ्रूएशन वेरी सून। यहां पे माइकल कुगलमैन है। माइकल कुगलमैन ने हमारी जो मैगजीन थी, फर्स्ट एडिशन जो था, उसमें द चाणक्य डायरीज में माइकल कुगलमैन का आर्टिकल है। आप लोग जाके उनका आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। ये साउथ एशिया सेंटर है एक, उसमें है ये माइकल कुगलमैन। माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि कोई नॉन वेस्टर्न लीडर नहीं है पूरी दुनिया में जिसने इस वॉर को कंडेम करा हो। पुतिन सामने बैठा है, मोदी जी कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लड़ाई मत लड़िए। और आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो उसने बोला कि देखिए, अमेरिका से जो इनके थिंक टैंक्स हैं, जो इनका मीडिया, धीरे धीरे ट्रंप को यह बता रहा है कि देखो इससे कोई फायदा नहीं है जो तुम कर रहे हो, इससे अमेरिका को नुकसान है। अगर तुम सिर्फ ये चाहते कि भारत को नुकसान हो तो हमें एक बात समझ में आ जाती कि तुम किसी और देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। अरे बेवकूफ, ये शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। ये देखिए साहब, ये जो है ना रिचर्ड वुल्फ, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जैसे ब्रिक्स है, और ट्रंप को ब्रिक्स से बड़ा एतराज है। ब्रिक्स के बारे में कह चुका है कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ है, अपनी करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग बुरे लोग हैं और ब्रिक्स हमारा दुश्मन है, ये सब ट्रंप बोल चुका है। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? इसने क्या करा कि इसने रशिया को उल्टा सीधा, चाइना को उल्टा सीधा, भारत को उल्टा सीधा, ब्राजील को उल्टा सीधा, साउथ अफ्रीका को उल्टा सीधा, सबको बोला, इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करी। इससे हुआ क्या? ब्रिक्स मजबूत हो गए। यही तो कह रहा है वो जो वुल्फ है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि अगर तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम ये कहते हो कि ब्रिक्स के देश अमेरिका के दुश्मन हैं, तो उनको तुम मिला क्यों रहे हो आपस में? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि आज की तारीख में मोदी जी जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए तियानजिन, और वहां पे मीटिंग करेंगे मोदी जी, और वहां पे शी जिनपिंग के साथ उनका बायलैटरल है। भाई ब्रिक्स में तो इंडिया भी है, ब्रिक्स में चाइना भी है, और
रशिया भी है, वहां पे पुतिन भी आने वाला है। ये कैसी स्ट्रेटेजी है तुम्हारी यार, कि जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो तुमने इनको एकजुट कर दिया। उसने ये बोला कि भारत के रिश्ते जब चीन से खराब हुए थे गलवान के बाद, तो तुम्हें ऐसा, देखिए एक माइंडसेट होता है, जियोपॉलिटिकल माइंडसेट, और ये बात ये वुल्फ ने बोली नहीं है ऐसे डायरेक्टली, बट आप समझ रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा है। मैं कॉन्टेक्स्ट रीड कर रहा हूं, उनके वर्ड्स रीड नहीं कर रहा। वुल्फ ने ये बोला कि देखिए साहब सीधी बात है, उसने मतलब जो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, नॉट दैट कि स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा बोला है कि साहब भारत के रिश्ते खराब हो गए चाइना के साथ गलवान के बाद। भारत ने ऐप बैन कर दिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दी, ट्रेड हिट हो गई, ये हो गया वो हो गया, 10 चीजें हो गई। क्या अमेरिका को दिमाग इस्तेमाल करके इस दरार का फायदा नहीं उठाना चाहिए था? क्या अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भारत सुनो, तुम अगर वेपन खरीद रहे हो ना, हम तुम्हें फैंटास्टिक डील देंगे, हम तुम्हें फैंटास्टिक डील देंगे, तुम मत करो, हम तुम्हें अच्छी डील अच्छे प्राइस पॉइंट पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम तुम्हें वेपन देंगे, तुम रशिया से वेपन मत खरीदो। तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो ना, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रशिया से तेल खरीद लो, इतना मत खरीदो, हम तुम्हें कुछ और तेल दिलवाएंगे इसी प्राइस पॉइंट पे कहीं और से। तो तुम अगर रशिया से 100 बैरल खरीद रहे हो, तुम उसको 50 कर दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे होता है बातचीत करके। यू कांट इंसल्ट इंडिया बाय सेइंग कि इट्स अ डेड इकोनॉमी एंड यू कैन गो टू द बॉटम विद योर डेड इकोनॉमी। ये बकवास करने से कुछ नहीं होता भाई, तुम जो कर लो। आज की तारीख में ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से वो ब्रिक्स जिसको ट्रंप अमेरिका का दुश्मन कह रहा था, उस ब्रिक्स को जितना मजबूत डोनाल्ड ट्रंप ने करा है दोस्तों, और कोई कर ही नहीं पाया। मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन वगैरह ये ब्रिक्स को कभी इतना मजबूत नहीं कर पाते जितना अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने बकवास करके सोशल मीडिया पे इनको बिल्कुल स्ट्रांग कर दिया। दोस्तों मैं आपसे कल फिर मिलूंगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का जापान का पूरा दौरा कैसा गया, और मोदी जी जाएंगे तियानजिन, वहां पे मीटिंग होगी बड़े बड़े लीडर्स के साथ। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो एससीओ के मेंबर्स हैं उसमें और ब्रिक्स में कॉमनैलिटी है, उसमें और ब्रिक्स में कॉमनैलिटी, आप देख लीजिएगा। ये फ्यूजन चलने वाला है, मैं आज आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, ये फ्यूजन चलने वाला है, और ये अगले 48 घंटे में ये फ्यूजन आप देखेंगे तियानजिन में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।